स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। बीजापुर की तारीख़ में वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर शायद ये पहला धरना प्रदर्शन होगा चल रहा है, जो सुबह से लेकर आधी रात तक ये धरना प्रदर्शन चला है। और धरना प्रदर्शन में जो लोग बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, 70 साल से लेकर 80 साल के तक बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं। तो ये लोग जो है आलमेल ग्राम से सामाजिक कार्यक्रम को लेकर, अंजुमन इस्लाम आलमेल के इलेक्शन को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं ज़िला वक्फ ऑफिस के सामने। सुबह से ये धरना प्रदर्शन शुरू है। हमने आपको बताया कि सुबह क्या क्या प्रोसीजर हुआ। तो इन्होंने जो है मांग की, आईडी की मांग की और अंजुमन इस्लाम आलमेल के इलेक्शन को लेकर मांग की। और इसके अलावा इन्होंने जो है वक्फ ऑफिसर मैडम तबस्सुम से भी मुलाकात किए और उनके जो अकाउंटेंट हैं उनसे भी मुलाकात हुई, लेकिन वो उनके जवाब से ये संतुष्ट नहीं हुए। और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, चाहे दिन हो, रात हो, ठंडी हो, सर्दी हो, ये अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, अब ये धरना प्रदर्शन आपने कर रखा है इलेक्शन को लेकर, अंजुमन इस्लाम आलमेल के इलेक्शन को लेकर, तो ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करते तब तक चलने वाला। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे क्या नहीं, जो पिछले साल नहीं 3 साल पहले उन्होंने जब हमें मांग करे थे इलेक्शन के ज़रिए हमारे अंजुमन आलमेल कमेटी एस्केप्ट कर लो, बिना इलेक्शन के एस्केप्ट मत करो, हमें इनको मांग करे थे। हमारी बात को सहमत भी थे सब थे। उसके बावजूद भी इन्हों और वक्फ ऑफिसर और जिला वक्फ बोर्ड ऑफिसर और जो अभी प्रेजेंट कमेटी जो है उन्होंने मिलकर इलीगल कमेटी बने, डुप्लीकेट साइन करके। उसके बाद हमको क्या है, ये वक्फ ऑफिसरों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए हमारी मांग ये है कि इलेक्शन के ज़रिए कमेटी को एस्केप्ट कर लो, बगैर इलेक्शन के एस्केप्ट मत करो। क्योंकि तो उन्होंने आज भी कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ऑफिस डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर और उन्होंने के पीछे की दरवाजे से हमें कौन सा भी इलेक्शन कर को ऐसा दबाव छोड़ेंगे जिसका 30 साल से दबाने लगे थे। आज भी उनका वही मंसूबा है, आज भी उनका वही प्लान है। हमारी मांग कुछ भी नहीं है, हमारी मांग एक ही है कि इलेक्शन के ज़रिए कमेटी को तुम्हें एक्सेप्ट कर लो, बगैर इलेक्शन के तुम्हें एक्सेप्ट मत करो, फेंक दो उनके कागजात को जी। हमारी यही मांग है। और दूसरी मांग, और ज़्यादातर उनको उनकी हिम्मत अफजाइश इसी ऑफिस से होने लगी जी जी। 200 फोन उनको गए अभी जी। ये आलमेल की प्रॉपर्टी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके बाद भी जितना काम होना था वो काम नहीं हुआ, और काम होना या नहीं होना की बात बाजू रही। 30 साल से इलेक्शन नहीं हुआ। हमारी मांग 30 साल से एक ही कमेटी वहाँ पर एक्टिव है आपके कहने से? बिल्कुल एक ही कमेटी एक्टिव है जी जी। तो वो कमेटी को हटाना है और जनरल इलेक्शन करना है आपकी मांग? हाँ, हमारी मांग वही है कि जनरल इलेक्शन करना और कमेटी को हटाना, इलेक्शन के ज़रिए आलमेल का संस्था चले। तो नवंबर में एक नोटिफिकेशन भी हुआ था, जो वक्फ ऑफिसर के कहने के मुताबिक जो इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी दिए थे आपको, जो मेंबर्स बनाने के लिए दिए थे। मेंबर्स बनाने के लिए दिए थे, आज तक इनका कौन सा कहना है आखिर तक नहीं पहुंचा जी जी। उसका मकसूद मंजिल नहीं पहुंचा हो जी, वो फाइनली नहीं पहुंचा। हर बार आती हूँ आश्वासन देख चले जाती, आश्वासन दे के चले जाती। इन्होंने आए थे मोहम्मद मोहसिन साहब ने, इन्होंने आए थे, आग बोले कि 5 तारीख के बाद तुम्हारा ये होते है कंप्लीट होते हैं, 5 तारीख के बाद हमें इलेक्शन रखने का। कौन सी 5 तारीख? यही 5 तारीख नवंबर 5 तारीख नवंबर 5 तारीख हो गए। आज तक इनका रिस्पांस नहीं। जब भी हमें फ़ोन लगाती हैं, सैफन भी फ़ोन लगाती है, निसार भी फ़ोन लगाती हैं और कौन भी फ़ोन लगाती हैं, तो रिस्पांस वट्टी नहीं देते। और फ़ोन लगाने की हद हो जाती है, फिर भी फ़ोन नहीं उठाते, इशू नहीं करते। मुझे हमरा कैसा लगने लगा कि बहुत बड़ा घोटाला है, घपला है जी, ये दोनों ऑफिसर और जो अभी प्रेजेंट कमेटी है उनके बीच बहुत बड़ा घोटाला है। और इन्होंने ये बात से राजी नहीं है कि इलेक्शन के जरिए कमेटी लो, तुम्हें एक्सेप्ट कर लो, ये बात से राजी नहीं है। लिखत में दो बोले तो नहीं बोलते हो, नहीं देते हमें लिखत में बोलते हो। तो इसीलिए हम करने लगे। इसके लिए हमारा ऑफिसर के ऊपर भरोसा नहीं है, प्रेजेंट कमेटी के ऊपर भी भरोसा नहीं है।
इसीलिए रेटिंग भी दो बोलते हैं हम। तो आपने मेंबर्स भी बनाए, रेसिप्ट भी बताया, वो क्या हुआ? बिल्कुल, हमें 950 मेंबर्स बने हुए, 220 रुपये की रिसिप्ट फाड़ ली। लेकिन मैडम के कहने के मुताबिक 90 मेंबर्स बने जो उसके कोरम में नहीं आते, उनका कहना है। उनकी चाल है वो जी, वो 90 मेंबर बने, उनकी चाल है। फिर वो जो गई बार हुई थी नहीं कमेटी, वो टिपिच 95 लोगों का नाम बोल को वत्ताज 20 सिलेक्शन करा ले उनके ही एक 95 लोग मिलते हैं उनके जी, वो लोगों लगा को भी गपचुप से भी इलेक्शन करने का उनका प्लान है, इसीलिए वो 95 बोलते हैं। मोहसिन भाई सुबह क्या बोले, 95 लोगों का कैसा होता है इलेक्शन का। जी जी। फिर आए भी उनके पीछे भी पीट लगे। वो लोगों को क्या बोलती है, उन्होंने कब्जा रहेंगे, हमारे किसका एकले का भी दुकान नहीं है वहाँ की, आपकी भी हमारी प्रॉपर्टी है। हमें क्या कहती है, हमारे आने वाली जनरेशन को अच्छा होना, जो हमारी है अभी जो संस्था है, वो संस्था से सबको फायदा मिलते रहना। हमारे सोचा ये कब होते हैं, तो जब इलेक्शन करेंगे तभी होने वाला है, उसके बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। एक तो पूरे अपने अहदे को अहदा नहीं समझते हैं। जी जी। अगर अहदे को अहदा समझते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमें यहाँ आज बैठने की नौबत नहीं होती थी। तो कब तक बैठेंगे आप? कब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक बैठते, जब तक उन्होंने राइटिंग में लिख को देना कि हम तुम्हारा फलाना तारीख को या तो 3 महीने होंगे या 2 महीने होंगे, हमारे तुम्हारा राइटिंग में लिख को देते। वक्फ ऑफिसर का कहना है, अभी आपके सामने ही बता रहे थे कि हमने फाइल भेजी है, इलेक्शन की सिफारिश की है। भरोसा नहीं है, इसके लिए रेटिंग में दो बोलते हैं। जी जी। वो सिफारिशें बहुत हुई, इससे पहले बहुत पास 4 साल से फिर रहे हैं। तो अभी आपको क्या चाहिए राइटिंग में? राइटिंग में ये लिख को देना है कि हम इलेक्शन के जरिए से कमेटी एक्सेप्ट कर लेती, और आईडी क्या है हमारा 950 आईडी, उसका ये भी देती तुम ना कि ये बोलना हम। वो कह रहे हैं कि आईडी रिन्यूअल नहीं हुआ है। आईडी उन्होंने यही चूंकि चाल है जी, मुद्दे को भटकाना, और लोगों चुप अपने अपने काम में मशगूल लोग छोड़ते हैं, फिर दोबारा नहीं पूछते, ये चूंकि आइडियोलॉजी। दिसंबर 2022 में जो रेसिप्ट आपने बताई थी, हाँ, जो मेंबरशिप की, तो अब तक वो आईडी आपको नहीं मिली है? नहीं मिली। तो आईडी मिली नहीं तो रिन्यूअल कहाँ से होगा? ये सवाल का जवाब अधिकारी भी नहीं दे पाए। हाँ, वही चेंज मसले हैं, रेटिंग में दो बोलते हैं। 2022 में उन्होंने आईडी बनाई थी। हाँ, तो रसीद फड़े, 2022 के अंदर रसीद फड़ने के बाद उसका आईडी बनाना उनका काम था, अंजुमन कमेटी का। वो आईडी च नहीं बनाए ना, इतने दिन तक ऐसा चल रहा है। अब आईडी इलेक्शन करो बोलने को आईडी च नहीं है बोल रहे हैं। ये रीजन क्या है होना मना, कई को नहीं बनाए, इतने दिन कई को रख ले बैठे। वो वक़्फ़ ऑफिसर बोलना, कमेटी वाले बोलना। हमारी मांग इतनी है 950 या 95 है, वो आईडी बनना, पूरे गरीबों का हक मिलना, इलेक्शन होना, ये इतनी मांग हमारी है। ये छोड़ भी क्या नहीं। तो कोई भी ऑफिसर आपको आया मिलने? कोई भी नहीं है अभी। जी, अभी कौन आते देखते हैं, रात भर देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा, नहीं तो कल सुबह भी चालू रहेगा। कल सुबह तक भी? हाँ। यानी जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो गई, कल शाम भी होगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक होगा। ये 2022 में आइडेंटिटी के नाम पर हमने एक रेसिप्ट दिए सो है। कौन दिए? अंजुमन में जी, जो पिछले जो सेक्रेटरी थे, जी, एक हमना उम्मीद ये दिए थे कि ये रेसिप्ट 210 रुपए की रेसिप्ट है जी। ये रेसिप्ट के बुनियाद पर क्या है, आने वाले दिनों में जैसा आपका इलेक्शन होगा, इलेक्शन के करीब आपको एक आइडेंटिटी दी जाएगी, वोटिंग पावर। ये रेसिप्ट के बलबूते पर इस पर एक आइडेंटिटी दी जाएगी। उस आइडेंटिटी के बलबूते पर इलेक्शन होगा, हमें कहा गया था। ये रेसिप्ट दिए कौन? ये हमारे आलमिल के जो पिछले सेक्रेटरी थे, उनकी सिग्नेचर है इसके ऊपर जी। हाँ, तो सेक्रेटरी के जानिब से हमने ये रेसिप्ट मिली। उनके कहने पर जो है आलमिल के अवाम जो 850-900 जो अवाम है, उनके कहने पर एक आइडेंटिटी बनी 220 रुपये देखो। उसके बाद जो है पिछले महीने यानी सितंबर में जब यहाँ के जो एडिटर हैं मोहसिन झमखंडी बोल को, उन्होंने आलमिल को आए, हमारे आलमिल को आना हुआ, इलेक्शन का एक सर्कुलर बताने के वास्ते आए थे। आने के बाद जो है वहाँ बोले उन्होंने आइडेंटिटी कितने बनी बोल को पूछे, तो तकरीबन एक काउंट बताए 800 से 850 बनी बोल को। तो उसके बाद क्या आलमिल के अवाम से उन्हें एक सवाल करे, तुम्हारे आइडेंटिटी जितने बनी तुम्हें उससे खुश हैं या और ज़्यादा बनाना चाहते हैं? तो आलमिल के अवाम एक डिमांड करी, हमने एक 8-10 दिन का मौका और दो। बोलने के बाद क्या है, ठीक है बोले उन्होंने भी 8-10 दिन का मौका और देते हैं। उसके बाद जो है तुम्हारा इलेक्शन प्रोसीजर तहसीलदार के अंडर में केयर टेकर देखो, एक ऑफिसर को अपॉइंट करके इलेक्शन ऑर्डर तुम्हारा का नवंबर के अंदर फाइनल कर दूंगा बोले थे। तो उसके बाद जो है इस मसले के लिए तो सारी अवाम एक साथ नहीं आ सकती है वक़्फ़ ऑफिस को, तो उसके लिए कुछ जिम्मेदार है, मस्जिदों से हो या कोई अच्छे घराने से हो, एक कुछ जिम्मेदार जो है वक़्फ़ ऑफिस को आने के बाद। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं उन्होंने,
जो रिसिप्ट तुम्हारी 2022 में बनी वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। जी 2022 में जो तुम्हारी रिसिप्ट बनी है, तुमने जो रिसिप्ट सेक्रेटरी की जानिब से दी गई वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो 2023 की है वही एक्सेप्टेबल होगी। तो हमारा कहना यह है कि हमें गुमराह किया जा रहा है या फिर हमें फंसाया जा रहा है, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। जबकि सिर्फ हमें रेसिप्ट दी गई, कोई आइडेंटिटी नहीं मिली हमें। जब आइडेंटिटी ही नहीं मिली आलमेल के अवाम को, तो रिन्यू करने की बात कहाँ से आएगी? या ये जो यहाँ जो ऑफिसर है ये एजुकेटेड है या फिर कोई रिश्वत देकर आए हुए, हमें पता नहीं। क्योंकि अगर एजुकेटेड होते, समझदार होते, तो वो समझ जाते इस बात को कि जो एक रेसिप्ट के, ये जो रेसिप्ट है इसके बुनियाद पर जब आइडेंटिटी बनेगी तभी रिन्यू की बात होगी। तो अब क्या है, आलमेल के अवाम को जो गुमराह करने के लिए रिन्यू की बात की जा रही है। हमारी मांग बस इतनी है कि 850 से जो 900 अवाम, जो आलमेल के अवाम जो आइडेंटिटी बनाई है उसकी गारंटी ले, और आने वाले दिनों में इलेक्शन के ज़रिए कमेटी बनाएगी। ये डिमांड जो है हमें राइटिंग में देना होगा। जब तक हमें राइटिंग में नहीं मिलेगी हम इसी तरह बैठे रहेंगे। और इसमें जो है एक जवान तबका भी है और एक बुज़ुर्ग तबका भी है। उनका भी यही कहना है कि अगर आप यहाँ से खामोश उठ कर चले जाएंगे तो आने वाले दिनों में आवाम के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। हम अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अगर बैठे होते तो शायद हो सकता था बिक भी जाते, लेकिन हम ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बैठे हैं। हमारे आने वाली नस्ल के लिए इंशाल्लाह भला होगा, कोई फ़ायदा होगा, इस उम्मीद से लिए बैठे हैं। जी आपका नाम? जी निसार अहमद मेरा। तो मैं बताया कि इस धरना प्रदर्शन की विशेषता ये है कि यहाँ पर कोई अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए इस धरने में शरीक नहीं, सिर्फ क्या है अपने कौम और मिलत के लिए, जो अपने घरदार छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, हाँ, तो यहाँ पर बीजापुर के वक्फ ऑफिस में जो सर्दी में बैठे हुए हैं। और अधिकारी, अब तक कोई अधिकारी इन तक मिलने भी नहीं आया है। अधिकारी अपने घर में बैठे हैं। और ये जो कौम और मिलत का दर्द लिए हुए जो बुज़ुर्ग हैं, ये जो है वक्फ ऑफिस के मैदान में ताज बौली के इहाते में खुली छत के नीचे बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र 88 साल बताई जा रही है। 88 साल की उम्र में ये जो है धरना प्रदर्शन के लिए, अपनी कौम के लिए जो बैठे हुए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। कई को बैठे यहाँ देखो पहली बात, बड़े इलेक्शन करे तो बड़े अंजुमन के 4 मेंबर थे पहले, अंजुमन मेंबर हमारे जोड़ियल है। और उन्होंने अच्छी अखलाक क्या करे, सब बांध काम करे और वक़्फ़ से कर्जा लिए सो दुकान बंदे सब कंप्लीट करे। ये 30 साल हुआ, हिसाब ना किताब, कौन सी दुकान आई चेयरमैन के च, कौन से हर एक जगह है उनके च। और के गरीबा को आए सो क्या भी ये शादी माल है 25 लाख देखो वक़्फ़ वाली दी। जी जी, एक 10 पैसे नहीं छोड़ते उसमें। सब भाड़ा किराया लेती। वो लेकर क्या गरीबा का सहूलती से नहीं। जी। और पूछने जाने तू कौन दे, गालियाँ देती। ऐसा चले तो इसकी 30 साल हुए आए जी। आने का, कमेटी कहाँ करने का, अंजुमन साल में करना, नहीं तो ये वक़्फ़ में करना। मल्ले के ले जाती, मल्ले ले जाकर इन्होंने मेरे को क्या बाटा करती कि तो अल्लाह को जाने वो क्या बात करे सर, आँख छोड़ने का। कोई भी पूछे तो कौन पूछते तू ऐसा क्या है, कर भड़काने वाले भड़काए तो ऐसा है। ये बात है, ये इधर 2 साल के इन्होंने वक़्फ़ वाले आको इलेक्शन कर बोल को परमिट ये 210 रुपये भरो कर बोले, 210 रुपये भरे को 900 हुए वट मेंबरा। इतना 8-15 दिन इलेक्शन होंगे, इलेक्शन हुए बाद आग करती कर को इन्होंने आको बोले वक़्फ़ वाले बोले सो करो कर बोले हमें भी। वो छोड़े तभी 80 लोग ले को वो 900 क्या करे सो हाथ बैठे वो। ये 80 लोग को क्या भी कर को दोनों जने बातें कर रही ये लोग का। और ये इलेक्शन करने ना देना इनको। और ये हमें क्या बचपन से खाने चलेंगे 30 साल है, किसी आने ना देना कर को नियत इनके पास।
वो हो तो गया। अभी आप क्या चाहते हैं? आपका इलेक्शन होना देखो। जी जी जी। हाँ। भी क्या नहीं हमारी यही से उम्मीद। कब तक धरना प्रदर्शन करते हैं? हाँ कब तक धरना प्रदर्शन करते हैं? कब तक बैठते हैं? यहाँ वो हुए तक। जी जी और ये दे तो जाने का, नहीं तो यहाँ रहने का। जी जी। क्या नाम आपका? सैपन साहब। अंजुमन इस्लाम जो आलमेल में, इसके अधिनियम में क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं? इसकी अधिनियम में एक्टिविटीज़ क्या क्या इदारे हैं, क्या हैं? हाँ, इदारे क्या है? हाई स्कूल है, 8th 9th 10th है, और पीयूष कॉलेज है, डिग्री भी लाएंगे सुनू में। और जितने हमारे सामने तो भी 6 टीचर हैं, एक से चेंज हुए 6 टीचर हैं। उनका क्या बजट है क्या नहीं है, आवाम के सामने आने नहीं दे उन्होंने। आवाम के सामने इसलिए आने नहीं देते हैं, आलमेल में नौजवान तबका अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है, D.Ed भी करे, B.Ed भी करे, B.Ed उससे ज़्यादा BSc सब करे, उनको नहीं लेते उन्होंने। अगर हमें इनको ले तो काला चिट्टा बाहर आते हैं, मुट्ठी मुझको लेने के बाहर वाले के लेकर आने का। हाई स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, हाँ, पीयू स्कूल है। कॉलेज है, हाँ। और क्या क्या है? और शादी हाल है, शादी हाल है, और ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। नीचे ऊपर कॉम्प्लेक्स है। जी वो जी। में एक है और हाँ, गाँव में एक है पुराना अंजुमन हुआ है, अरबी स्कूल है इधर है इसको। जी जी जी। अंजुमन इस्लाम आलमेल के इलेक्शन को लेकर ये धरना प्रदर्शन सुबह से चला है, और जब तक अधिकारी आकर इन्हें ये आश्वासन नहीं देते कि इलेक्शन करेंगे, राइटिंग में नहीं देते, तब तक ये धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं होगा। चाहे वो आज की पूरी रात हो, कल का पूरा दिन हो, या एक दिन हो, या 3 दिन हो, या एक हफ्ता हो, ऐसा इनका कहना है कि कब अधिकारी जागेंगे, कब अधिकारी इनकी मांग को पूरा करेंगे, कब सही इंसाफ इनके साथ होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो देखते रहिए इस धरना प्रदर्शन की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है।